मॉर्निंग स्टूडेंट एमवीजीआई ग्रुप की पूरन नगर शाखा से मैं प्रतिमा द्विवेदी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आज बाल राम कथा में लेसन 4 अम्बा और बीज लेकर उपस्थित हूँ। पहले मैं इसकी शॉर्ट स्टोरी बता दूं। इसमें सत्यवती के बड़े पुत्र जो होते हैं चित्रांगद, वो बहुत वीर और साहसी और शिक्षाचारी होते हैं। एक बार जो है उनका युद्ध गंधर्व स्वर्ग लोक में रहने वाले गंधर्व से हुआ, जिसमें वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके बाद उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। क्योंकि विचित्रवीर आयु में कम थे, इसलिए उनके बड़े होने तक उनका राजकाल भीष्म ने देखा। अब जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता होने लगी और उसी बीच काशी नरेश के यहाँ से स्वयंवर का निमंत्रण आया और भीष्म उसमें अपने भाई के विवाह के लिए शामिल होने के लिए वहाँ स्वयंवर में पहुंचे। सभी ने उनका उपहास किया क्योंकि उन्होंने बचपन में ही प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सभी उनका उपहास उड़ाने लगे कि इस स्वयंवर में उनका क्या काम। और यहाँ तक कि काशी राज की तीनों पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका ने भी उनकी अवहेलना की। इससे उनको बहुत ठेस पहुंची और ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने वहां स्वयंवर के लिए उपस्थित सभी राजकुमारों को हराकर काशी राज की तीनों पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ पर बिठाया और हस्तिनापुर चल दिए। रास्ते में काशी राज की बड़ी पुत्री अम्बा, जो राजा साल से स्नेह करती थी और उसे अब मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, वह रास्ते में उसे रोकने के लिए आया, लेकिन भीष्म ने साल को भी पराजित कर दिया और तीनों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अम्बा ने विनय पूर्वक अपनी सारी व्यथा भीष्म को कह सुनाई कि मैं मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। तो अम्बा को छोड़कर अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर का विवाह कर दिया गया और अम्बा को साल देश भेज दिया गया। वहां पर राजा साल ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि मुझे पराजित कर वो तुम्हें हरण करके ले गए हैं या वो तुम्हें ले गए हैं, इसलिए मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम भीष्म के पास जाओ। और भीष्म ने क्योंकि आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले चुके थे, इसलिए उन्होंने भी उसे स्वीकार नहीं किया। पुनः साल के पास भेजा और साल में फिर उन्हें अब स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वो बहुत परेशान हुई और उसके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। वो भीष्म से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने कई राजाओं से मदद मांगी, परंतु सभी राजा भीष्म के शौर्य से घबराते थे। भीष्म क्योंकि बहुत शक्तिशाली और वीर थे, इसलिए कोई भी उनसे टकराने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अंत में वह परशुराम के पास सहायता मांगने के लिए गई और परशुराम ने अम्बा की ओर से भीष्म से युद्ध किया, लेकिन अंत में वो भी पराजित हो गए। पराजित होने के बाद अम्बा ने वन में जाकर तपस्या की और स्त्री रूप त्याग कर शिखंडी का रूप धारण किया और शिखंडी का रूप धारण करने पर ही भीष्म को पराजित किया जा सका। जब कौरव पांडव युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन के रथ में शिखंडी सारथी के रूप में बैठा था और भीष्म इस बात को जानते थे कि ये पूर्व रूप में स्त्री था, इसलिए उन्होंने स्त्री पर शस्त्र उठाना या प्रहार करना उनके धर्म के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने उस पर प्रहार नहीं किया और अर्जुन वार पर वार करते गए। इस प्रकार घायल होकर वो पृथ्वी पर जब गिर गए, तब अम्बा अर्थात शिखंडी को शांति मिली और उसका प्रतिशोध पूरा हुआ। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।